सिर पर सुंदर बालों का होना आपके चेहरे की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, तो वहीं बालों का झड़ना आपकी परेशानी का कारण बन जाते हैं। और यही बाल जब ज़्यादा झड़ने लगते हैं तो सिर में गंजापन आने लगता है। बालों का झड़ना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब बाल झड़ जाते हैं और नए बाल नहीं आते हैं तो उस जगह पर गंजापन आ जाता है। फ्रेंड्स, सिर में बालों का कम होना या सिर में गंजापन होना, इससे कई बार लोगों का कॉन्फिडेंस भी लूज होने लगता है। फ्रेंड्स, इस नुस्खे को सिर्फ 7 दिन तक लगातार प्रयोग करने से गारंटेड सिर में बाल उगने लगते हैं। इस नुस्खे के लिए सभी चीज़ें हमारे घर पर ही अवेलेबल होती हैं और इसका हमारे सिर पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए एक कैंडल। कई बार घर पर दिवाली की बची हुई काफ़ी सारी कैंडल पड़ी रहती हैं, तो आप उनमें से ले सकते हैं। यदि नहीं हैं तो आप मार्केट से सिर्फ 2 रुपए वाली एक कैंडल ले लें। कैंडल के साथ ही इस नुस्खे को तैयार करने के लिए हमें चाहिए घर पर अवेलेबल एक मसाला। ये है कलौंजी। मैंने यहाँ पर आधा बड़ा चम्मच कलौंजी ली है। कलौंजी का यूज़ घर में तड़का लगाने के लिए और अचार बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल, इसे भी हम कुकिंग के लिए यूज़ करते ही हैं, तो ये भी हमारे घर पर हर समय अवेलेबल रहता है। सरसों के तेल की जगह पर आप इस नुस्खे को तैयार करने के लिए नारियल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच लिया है सरसों का तेल और आधा बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर कलौंजी ली है। अब इस कैंडल को भी हमें मेज़र करके लेना है। इसके लिए इसे हम ग्रेट करेंगे, तभी इसे हम मेज़र कर सकते हैं। गंजे सिर पर नए बाल उगाने के लिए, इस नुस्खे को बनाने के लिए सभी चीज़ों को हमें सही रेशियो में लेना बहुत ज़रूरी है, तभी ये नुस्खा कारगर होता है। मैंने करीब आधी कैंडल को ग्रेट कर लिया है। अब ग्रेट की हुई इस कैंडल को हम मेज़र करके लेंगे। जिस स्पून से हमने कलौंजी और ऑयल को मेज़र करके लिया है, उसी स्पून से मेज़र करके हम ग्रेटेड कैंडल भी लेंगे। आधा बड़ा चम्मच मैंने कलौंजी ली है, आधा बड़ा चम्मच ही मैं यहाँ पर ग्रेटेड कैंडल ले रही हूँ। कलौंजी और कैंडल की क्वांटिटी हमें बराबर रखनी है। अब मैंने एक तवे को गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया है। इस पर हम कलौंजी को सेक कर लेंगे। मैंने अभी गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर कलौंजी को हमें तब तक सेकना है जब तक कि इससे धुआं ना निकलने लगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इसको जला कर लेना है। तो अभी कलौंजी से धुआं निकलने लगा है, इसका मतलब कलौंजी जल चुकी है। तो अब गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद जली हुई इस कलौंजी का हमें पाउडर तैयार करना है। कलौंजी को ठंडा करके मैंने इसका पाउडर तैयार कर लिया है। कलौंजी का पाउडर बनाने के बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। मैंने यहाँ पर ले लिया है एक तड़का पैन और इसमें हम सरसों का ऑयल ऐड करेंगे और इस ऑयल को लो मीडियम फ्लेम पर धुआं उठने तक गर्म करना है। ऑयल से अभी धुआं उठने लगा है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ग्रेटेड कैंडल ऐड करेंगे। ऑयल काफ़ी गर्म होता है, इसीलिए इसमें कैंडल तुरंत ही मेल्ट हो जाती है। अब इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे कलौंजी का पाउडर। ऑयल में कलौंजी का पाउडर ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए हमने ये जो नुस्खा तैयार किया है, इसे हमें इसी तरह से स्टिर करते हुए ठंडा करना है। कैंडल, कलौंजी और सरसों के तेल का ये मिक्सचर धीरे धीरे ठंडा होगा, तब इसमें थिकनेस आ जाएगी। सिर में नए बाल उगाने के लिए बहुत ही क्रीमी कंसिस्टेंसी का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। इस मिक्सचर को एक बार बनाकर आप जार में स्टोर करके रख सकते हैं और इसे आप 1.5 से 2 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये खराब नहीं होता है। गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए ये नुस्खा बहुत ही कारगर होता है। इस नुस्खे को सिर्फ 7 दिन तक प्रयोग करने के बाद सिर में नए बाल आने लगते हैं। नए बाल उगाने के लिए ये नुस्खा 100% काम करता है। इस मिक्सचर में से थोड़ा सा मिक्सचर लेकर और आप इसको सिर में इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही इजीली स्प्रेड हो जाता है। आपके सिर में जहाँ पर बाल नहीं हैं, वहाँ पर आप इस तरह से इसे आराम से लगा सकते हैं। इसे आप सोने से पहले यदि रात में लगा कर रखेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। यदि आप इसे रात में नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सिर धोने से 2 से 3 घंटे पहले इसे जरूर लगाएं। 3 घंटे के बाद सिर को हल्के गुनगुने पानी से शैम्पू करें। फ्रेंड्स, इस नुस्खे से गंजे सिर में भी बाल उगना शुरू हो जाते हैं और ये नुस्खा आपके सिर के लिए पूरी तरह से सेफ है। ये दादी नानी के ज़माने का नुस्खा है। इसका आपके सिर पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप इस नुस्खे को बिना किसी डाउट के अपना सकते हैं। फ्रेंड्स, गंजेपन की समस्या को दूर करने के लिए
ये था आज का मेरा बहुत ही सिंपल सा नुस्खा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। यदि आपको इससे फ़ायदा हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।